आज हम पढ़ने वाले हैं मेलाटोनिन रिसेप्टर एगोनिस्ट के बारे में। ठीक है, मेलाटोनिन रिसेप्टर एगोनिस्ट के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो नाम से ही समझ में आ रहा है एगोनिस्ट। एगोनिस्ट का मतलब होता है जो उसका फंक्शन और इंक्रीज करे और इन्हांस करे। ठीक है, एगोनिस्ट जो होते हैं वो जो उसके सपोर्ट में फंक्शन करे। ठीक है, जो उसको सपोर्ट करे, जो उसे प्रमोट करे, उसे क्या कहते हैं? एगोनिस्ट। तो मेलाटोनिन के जो रिसेप्टर हैं उनको और बढ़ावा दें। ठीक है, ऐसे ऐसे कुछ ड्रग्स होते हैं मेलाटोनिन रिसेप्टर अगोनिस्ट होते हैं। ठीक है, जिससे कि हमारी स्लीप इंड्यूस होती है। ठीक है, नींद हमें आती है, अच्छी आती है। ठीक है, जिनको प्रॉब्लम चल रही होती है, सर्केडियन रिदम, बायोलॉजिकल क्लॉक जिनकी रीसेट करनी होती है, जिनकी ख़राब हो चुकी होती है, नींद उन्हें टाइम पे नहीं आ रही, ठीक है, उनको मेलाटोनिन रिसेप्टर एगोनिस्ट दिया जाता है। ठीक है, और ये आपने पढ़ा होगा कि मेलाटोनिन जो है वो हमारा स्लीप हार्मोन इसे हम कहते हैं। ठीक है, तो इसलिए मेलाटोनिन जितना अच्छा रिलीज होगा उतना ही अच्छा हमें नींद आएगी। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ते हैं इसके बारे में। थोड़ा मेलाटोनिन के बारे में जानकारी ले लेते हैं। मेलाटोनिन क्या होता है? मेलाटोनिन रिलीज फ्रॉम पीनियल ग्लैंड। मेलाटोनिन कहाँ से रिलीज होता है? पीनियल ग्लैंड से रिलीज होता है, सबसे पहली बात। दूसरा, मेलाटोनिन ऑल्सो नोन एज स्लीप हार्मोन, और इसे क्रोनोबायोटिक एजेंट भी कहते हैं। अब क्रोनोबायोटिक एजेंट क्या होते हैं? क्रोनोबायोटिक एजेंट वो सब्सटेंसेस या थेरेपी होती हैं जिससे कि हमारी बॉडी क्लॉक सिंक होती है। ठीक है, जिससे हमारी क्या होती है? बॉडी क्लॉक सिंक होती है, मतलब बॉडी क्लॉक रीस्टोर होती है। सर्केडियन रिदम जो होती है, सर्केडियन साइकिल, बायोलॉजिकल साइकिल, ठीक है, बायोलॉजिकल क्लॉक जो होती है हमारी, वो हमारी रीसेट होती है। उसे ही हम क्या कहते हैं? क्रोनोबायोटिक एजेंट कहते हैं, जो इसको कराता है, जो इस फंक्शन को कराता है। ठीक है, रीसेट कराता है हमारी सर्केडियन रिदम को। तीसरा कि हेल्प्स टू रेगुलेट स्लीप वेक साइकिल। स्लीप वेक साइकिल को रेगुलेट करने में मदद करते हैं। स्लीप वेक साइकिल को रेगुलेट करने में मदद करता है मेलाटोनिन रिसेप्टर अगोनिस्ट। दूसरा, मेलाटोनिन लाइट में, मतलब लाइट की प्रेजेंस में कम रिलीज होता है। ठीक है, और नाइट यानी कि रात में ये ज़्यादा रिलीज होता है, जब ये हमें रात में अच्छी नींद आती है। ठीक है, क्योंकि रात में क्या हो गई? लाइट बंद हो गई। लाइट बंद होती है तो मेलाटोनिन रिलीज होता है। ठीक है, जितनी कम लाइट उतना अच्छा मेलाटोनिन रिलीज होता है। ठीक है, इसीलिए रात में हमें नींद ज़्यादा आती है, नींद अच्छे से आती है। ठीक है, चलिए अगला, मेलाटोनिन रिसेप्टर कौन से होते हैं? दो होते हैं, MT1 और दूसरा होता है MT2। ठीक है, MT1 जो होता है वो इंड्यूसेस स्लीप ऑनसेट। स्लीप को वो दिलाने का काम करता है, मतलब हमें नींद आए ऐसा काम करता है। ठीक है, MT1 रिसेप्टर पे जब मेलाटोनिन बाइंड होता है जाके, तब जाके हमें नींद आती है। ठीक है, दूसरा MT2 रिसेप्टर जो है वो सर्केडियन रिदम को रीसेट करता है। सर्केडियन रिदम का क्या मतलब है? हमारा बायोलॉजिकल क्लॉक। बायोलॉजिकल क्लॉक मतलब हमें सही टाइम पे नींद आना, सही टाइम पे हमारा उठ जाना। ठीक है, और डेली जो हमारी स्लीप वेक साइकिल है उसको सर्केडियन रिदम कहा जाता है। हमारी बॉडी की जो क्लॉक है वो सिंक में रहे, मतलब सिंक्रोनाइज्ड रहे, उसका काम कौन करता है? MT2 रिसेप्टर पे जब जाके बाइंड होता है मेलाटोनिन, तो वो सर्केडियन रिदम रीसेट होती है। ये दोनों ही रिसेप्टर कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? सुप्रा काइस्मेटिक न्यूक्लियस यानी SCN पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सुप्रा काइस्मेटिक न्यूक्लियस पे। अब हमें इतना समझ में आ गया कि मेलाटोनिन जो है वो एक स्लीप हार्मोन है। दूसरा, हम पढ़ रहे हैं मेलाटोनिन रिसेप्टर एगोनिस्ट के बारे में, यानी कि मेलाटोनिन के रिसेप्टर के फंक्शन जो होंगे उनको प्रमोट करेगा जब जब भी हम मेलाटोनिन रिसेप्टर एगोनिस्ट पेशेंट को देंगे। ठीक है, तो हम मेलाटोनिन रिलीज का एक बार पाथवे पढ़ लेते हैं कि रात में हम, दिन के सिनेरियो में हमें कैसे नींद कम आती है, और रात के सिनेरियो में हमें कैसे नींद ज़्यादा आती है। ठीक है, या फिर ये कह सकते हैं कि हमारी स्लीप वेक साइकिल कैसे वर्क करती है दिन में और रात में। ठीक है, चलिए इसे पढ़ते हैं। तो मेलाटोनिन रिलीज पाथवे ये हम पढ़ रहे हैं डे का सिनेरियो। ठीक है, दिन का सिनेरियो में जब लाइट प्रेजेंट है, व्हेन लाइट इज देयर। ठीक है, तो रेटिना डिटेक्ट्स लाइट। सबसे पहला पॉइंट है कि रेटिना के पास जाके रेटिना पे लाइट आती है, डिटेक्ट करता है रेटिना लाइट को। रेटिना जो है सेंड सिग्नल टू SCN, सुपरा काइस्मेटिक न्यूक्लियस को सिग्नल सेंड करता है। कौन? रेटिना। ठीक है, SCN एक्टिवेट करता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को। अब SCN सुपरा काइस्मेटिक न्यूक्लियस जो उसने सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया। ठीक है, उसके बाद सिग्नल गए स्पाइनल कॉर्ड को, स्पाइनल कॉर्ड पे सिग्नल पहुंच गए। ठीक है, फिर सर्वाइकल गैंग्लिया पे, फिर पीनियल ग्लैंड पे। अब जब व्हेन लाइट इज देयर, जब लाइट की प्रेजेंस होती है, तो SCN जो है सुपरा काइस्मेटिक न्यूक्लियस जो है वो इनहिबिट कर देता है। किसको?
इनहिबिट, यहाँ एक टर्म ध्यान रखना, इनहिबिट कर देता है सुप्रा काइस्मेटिक न्यूक्लियस किसको, पीनियल ग्लैंड को इनहिबिट कर देता है। और पीनियल ग्लैंड से पहले हमने देखा कि मेलाटोनिन कहाँ से रिलीज हो रहा है, पीनियल ग्लैंड से। अब पीनियल ग्लैंड जब इनहिबिट हो जाएगी तो उससे क्या क्या रिलीज नहीं होगा, मेलाटोनिन रिलीज नहीं होगा। अब मेलाटोनिन जब रिलीज नहीं होगा तो यानी कि स्लीप हमें नहीं आएगी, नींद हमें नहीं आएगी। ठीक है, तो ये है दिन का सिनेरियो। जब हम डे में देखते हैं जहाँ पे लाइट प्रेजेंट है, रेटिना पे लाइट डिटेक्ट होती है, वो सुप्राकाइस्मेटिक न्यूक्लियस के पास उसका सिग्नल जाता है, रेटिना सिग्नल भेजता है, सुप्राकाइस्मेटिक न्यूक्लियस एक्टिवेट करता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को, सिग्नल जाता है स्पाइनल कॉर्ड पे, स्पाइनल कॉर्ड से सर्वाइकल गैंग्लिया, फिर पीनियल ग्लैंड। और जब लाइट प्रेजेंट होती है तो पीनियल ग्लैंड को सुप्राकाइस्मेटिक न्यूक्लियस इनहिबिट कर देता है मेलाटोनिन रिलीज से। मेलाटोनिन रिलीज नहीं होता तो उससे क्या होता है, हमको नींद नहीं आती। ठीक है, मेलाटोनिन कम रिलीज होता है। अब यहाँ सुप्राकाइस्मेटिक न्यूक्लियस के बारे में कुछ लिखा हुआ है। सुप्राकाइस्मेटिक न्यूक्लियस जो पार्ट ऑफ हाइपोथैलेमस का पार्ट है और इसे मास्टर क्लॉक ऑफ बॉडी कहा जाता है। ठीक है, मास्टर क्लॉक ऑफ बॉडी। ठीक है, अब रात के सिनेरियो की बात करते हैं। ठीक है, नाइट सिनेरियो की बात करते हैं। व्हेन लाइट इज नॉट देयर, वो जब लाइट एब्सेंस है। ठीक है, रात में आपको पता है कि अंधेरा हो जाता है तो लाइट क्या है, वहाँ पे एब्सेंस है। ठीक है, एब्सेंट है। तो अब इसकी पाथवे पढ़ते हैं। रेटिना डज नॉट डिटेक्ट एनी लाइट, रेटिना के पास कोई लाइट नहीं डिटेक्ट हुई। ठीक है, रेटिना रेटिना पे कोई लाइट डिटेक्ट नहीं हुई। SCN सुप्राकाइस्मेटिक न्यूक्लियस डू नॉट रिसीव सिग्नल, सुप्राकाइस्मेटिक न्यूक्लियस के पास सिग्नल नहीं है। जैसे यहाँ पे पहुंच रहे थे ना, रेटिना सिग्नल सेंड कर रहा था सुप्राकाइस्मेटिक न्यूक्लियस को, ऐसे अब यहाँ पे सिग्नल रेटिना ने सेंड नहीं करे क्योंकि वहाँ पे लाइट प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, अब SCN जो है वो रिलैक्स मोड में चला गया, रिलैक्स मोड में चला गया तो वहाँ से इनहिबिशन हट जाएगा। और जब SCN एक्टिवेट होता है, सुप्राकाइस्मेटिक न्यूक्लियस एक्टिवेट होता है तो वो इनहिबिशन करता है पीनियल ग्लैंड का ताकि मेलाटोनिन रिलीज ना हो। अब SCN जैसे ही रिलैक्स मोड पर जाता है तो वो इनहिबिशन हट जाता है, इनहिबिशन हटा तो पीनियल ग्लैंड रिलैक्स होती है, रिलीज करती है किसको, मेलाटोनिन को। ठीक है, मेलाटोनिन रिलीज होता है पीनियल ग्लैंड से और मेलाटोनिन गोज इनटू ब्लड। फिर मेलाटोनिन किस में जाता है, ब्लड में चला जाता है और फिर ये सिग्नल पहुंचता है एंड सेंड्स सिग्नल टू द ब्रेन, ब्रेन पे सिग्नल जाता है टू गेट स्लीप। ठीक है, कि नींद लो भैया। मेलाटोनिन ब्लड में गया, उसके बाद सिग्नल पहुंचा ब्रेन में कि भैया नींद ले लो आप। ठीक है, और इससे क्या होती है, हमारी स्लीप वेक साइकिल रीसेट होती है। ठीक है, रात का ये सिनेरियो जब लाइट एब्सेंट है, लाइट एब्सेंट है। ठीक है, लाइट प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, या फिर डिम लाइट है तो रेटिना पे लाइट डिटेक्ट नहीं होती। ठीक है, इसलिए ये सिनेरियो रात का। अब इसमें कुछ ड्रग्स आती हैं मेलाटोनिन रिसेप्टर अगोनिस्ट, जो कि मेलाटोनिन के रिसेप्टर के जो फंक्शन है उनको बढ़ाने का काम करती है, उन्हें प्रमोट करती है। ठीक है, तो इसमें रेमेल्टियन और दूसरी है टेसीमेल्टियन। रेमेल्टियन जो है वो ड्रग्स यूज़ की जाती है उन पर्सन के लिए, नॉर्मल पर्सन के लिए जो कि नींद नहीं ले पा रहे हैं, सो नहीं पा रहे हैं। ठीक है, रेमिल्टियन। और जो टेसीमेल्टियन है वो बॉडी क्लॉक रीसेटर फॉर ब्लाइंड पीपल, ये अंधे लोगों को दी जाती है। ठीक है, और ये बॉडी क्लॉक को रीसेट करने का काम करती है। बेसिकली दोनों ही बॉडी क्लॉक को रीसेट करने का काम करती है क्योंकि दोनों ही MT1 और MT2 रिसेप्टर्स पे एक्ट करते हैं जाके, रेमिल्टियन भी और टेसीमेल्टियन भी। ठीक है, तो दोनों ही रिसेप्टर पे जाके जब ये दोनों एक्टिवेट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली सर्केडियन रिदम को ये रीसेट करेंगे। ठीक है, हमारी बॉडी की क्लॉक को सिंक्रोनाइज करेंगे। तो रेमिल्टियन कैसे फंक्शन करता है, एक्टिवेट एक्ट ऑन MT1 एंड MT2 रिसेप्टर एंड एक्टिवेट दीज रिसेप्टर। अब जब ये रिसेप्टर एक्टिवेट होते हैं तो दोनों रिसेप्टर का मैंने काम बताया था। MT1 क्या करता है, स्लीप इंड्यूस कराता है, और MT2 क्या कराता है, वो क्या करता है, ये हमने पढ़ा था, रीसेट सर्केडियन रिदम को रीसेट कराने का काम करता है। ठीक है, तो एक्ट करा इन्होंने MT1 MT2 रिसेप्टर पे और उन्हें एक्टिवेट करा। अब जब ये रिसेप्टर एक्टिवेट हो गए, अब जब ये रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाते हैं तो उससे क्या होता है, और उनका अगोनिस्ट की तरह काम होता है, यानी कि फंक्शन उनका प्रमोट होता है, उन रिसेप्टर का जो फंक्शन है वो प्रमोट होता है। और मेजरली ये किस में यूज़ की जाती है, एल्डरली यूज़, यानी बूढ़े लोगों को नींद कम आती है तो उनको दी जाती है। दूसरा पॉइंट है इसका कि इंसोम्निया को ट्रीट करने के लिए यूज़ की जाती है। स्लीप ऑनसेट, स्लीप को, नींद को दिलाने के लिए यूज़ की जाती है। ठीक है, अब टेसीमेल्टियन क्या होती है, ये बॉडी क्लॉक रिसेटर फॉर ब्लाइंड पीपल, अंधे लोगों के लिए यूज़ की जाती है मेजरली। ठीक है, एक्ट्स ऑन MT1 MT2 रिसेप्टर और उन्हें एक्टिवेट करता है। ठीक है, मेन यूज़ नॉन 24 आवर स्लीप वेक डिसऑर्डर्स में इसका यूज़ किया जाता है और टोटली ब्लाइंड पीपल में इसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो हमने पढ़ लिया मेलाटोनिन रिसेप्टर एगोनिस्ट, जिसमें बात की गई है कि मेलाटोनिन
का जो फंक्शन है, मेलाटोनिन रिसेप्टर जो हैं, जो MT1 MT2 है, MT1 काम कराता है स्लीप, नींद दिलाने का, और MT2 काम कराता है सर्केडियन रिदम को रीसेट करने का, बॉडी की क्लॉक को रीसेट करने का। तो उनके फंक्शन को इन्हांस करना, प्रमोट करने का जो काम कराते हैं उनको कहते हैं मेलाटोनिन रिसेप्टर एगोनिस्ट। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। इसमें दो ड्रग्स हैं, रेमेल्टियन और टेसिमेल्टियन। ठीक है, थैंक यू।